Assalamualaikum. This is me फरमानुल्लाह खान and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 4 है. और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे. इस यूनिट के सेकेंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं. आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को. इसी के साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो. सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो इस यूनिट का नेम है कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन किसे कहते हैं? प्रिवेंशन के लफ्ज़ी मानी है कि जब कोई काम ना हुआ हो या कोई भी डिजीज़ से पहले आप एहतियाती तदाबीर लेते हैं कि वो डिजीज़ ना हो, तो इस एक्शन को हम कहते हैं प्रिवेंशन. ये प्रिवेंशन डिफरेंट लेवल्स पे होता है, जिसको हम इस यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे. अभी हम स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के फर्स्ट पार्ट को. ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स वो हमने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं. जो रिमेनिंग लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में अब वो एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है प्रिवेंशन का. तो जिस तरह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज प्रिवेंशन, द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और एराइजिंग. कोई भी चीज़ के होने से पहले जब आप उसको स्टॉप करते हो, उसको रोकने की कोशिश करते हो, इसको कहते हैं प्रिवेंशन. मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल में जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं. तो रिसर्च हमें बताता है कि हैंड वॉश अकेले, सिर्फ हैंड वॉश, वो 50% तक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है. तो ये क्या है? इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं कि इन्फेक्शन के होने से पहले आप ऐसे एक्शन लेते हो जो उस इन्फेक्शन को रोकता है, तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन के बारे में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए. अभी यहाँ पे हमारे पास है प्रिवेंशन डिफिनीशन एंड कंसेप्ट. तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोल ऑफ मेडिकल साइंस. देखो, प्रिवेंशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेडिकल साइंस है इसके कुछ गोल्स हैं, कुछ मकसद हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहले क्या कि हेल्थ हमारे पास प्रोमोट हो. अगर एक हेल्थी पर्सन हमारे पास आ रहा है ना, तो इसके हेल्थ को हम और भी प्रोमोट करें. दूसरा, प्रिजर्व हेल्थ. अगर एक पर्सन हेल्थी है तो हम किस तरह इसके हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं कि इसको कोई बीमारी ना आए. रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज़ इम्पेयर्ड. अगर किसी पर्सन के हेल्थ में कोई चेंजेस आ जाए तो उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे. मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस. हम डिजीज़ के प्रॉब्लम्स को, डिस्ट्रेस को या डिजीज़ की वजह से जो इश्यूज आते हैं, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मकसद हैं मेडिकल साइंस के. और यही मकसद आप कैसे पूरा कर सकते हो? आप प्रिवेंशन के ज़रिए भी पूरा कर सकते हो. अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव मेजर लेगा, वो रिस्क फैक्टर प्रिवेंट करेगा, वो किसी डिजीज़ के फैक्टर्स को प्रिवेंट करेगा जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो, तो उसकी हेल्थ क्या होगी? उसकी हेल्थ प्रिजर्व होगी, उसकी हेल्थ प्रमोट होगी, उसकी डिजीज़ जल्दी कवर होगी, और डिजीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो कम से कम होंगे. तो ये क्या है? ये प्रिवेंशन ही की वजह से हमारे पास हो सकते हैं. और प्रिवेंशन का मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया कि कोई ऐसा एक्शन जो किसी डिजीज़ के होने से पहले या किसी काम से होने से पहले अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं. और मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दिया. अभी हमारे पास है डिजीज़ प्रिवेंशन.
प्रिवेंशन के लफ्जी मानी तो आपने सुन ली। अब डिजीज प्रिवेंशन किसे कहते हैं? डिजीज प्रिवेंशन रिफर टू डिलिब्रेट एक्शन टू हार्ट और डिले डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। अगर हम डिजीज प्रिवेंशन की बात कर लें तो उसमें क्या है? उसमें यह है कि आप कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो किसी भी डिजीज के प्रोग्रेशन को, उसके स्प्रेड को, उसके बढ़ने को रोकता है, तो उसको हम कहते हैं डिजीज प्रिवेंशन। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसको डायरिया है, उसका पेट खराब है, डायरिया है। अब वो क्या करता है? वो खुराक के साथ एहतियात करता है, साफ़ सुथरा खुराक वो यूज़ करता है, वो क्या करता है? हाथ धोता है, खुराक को अच्छी तरीके के साथ पकाता है। क्यों? ताकि जो डायरिया है वो उसका ना बढ़े। अगर उसके कोई जीआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन है या जर्म्स हैं, वो मज़ीद इंक्रीज़ ना हो। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोकता है, तो उसको हम कहते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन। The prevention of disease obviously has an potentially greater impact on public health than medical treatment. देखो, अगर एक डिजीज आपके पास आती है, डिजीज प्रिवेंशन में ये भी आता है कि एक डिजीज के होने से पहले आप उसको रोक दें, उसके रिस्क फैक्टर को। सही है, वो भी डिजीज प्रिवेंशन में आते हैं। मिसाल के तौर पे आप हाथ धोते हैं, क्यों धोते हैं? ताकि जर्म्स आपके बॉडी के अंदर ना जाए और आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ये भी डिजीज प्रिवेंशन है। सही है, तो डिजीज प्रिवेंशन का फायदा ये है कि इसका आपके पब्लिक हेल्थ पे इंतहाई ज़्यादा इम्पैक्ट है, और ये हमें भी पता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर एक डिजीज़ आपको हो जाए और आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हो, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत उसके कि आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो और आप उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो। जब डिज़ीज़ नहीं होगा तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आपको कोई डिज़ीज़ हो जाए और आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले या उसके लिए इलाज करें। अभी हमने पढ़ा प्रिवेंशन, और हमने ये पढ़ा कि प्रिवेंशन का क्या फ़ायदा है, हम क्यों प्रिवेंशन लेते हैं। अब प्रिवेंशन के कुछ लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हम क्या करते हैं? हम डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, हॉस्पिटल साइड पे या मेडिकल साइंस में या हेल्थ सेटअप में। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। 4th लेवल कॉल्ड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन वाज लेटर एडेड। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो 3 लेवल्स है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। एक और प्रिवेंशन लेवल ऐड हुआ है जिसको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, और ये बाद में ऐड हुआ है। तो ये मोस्टली अगर हम बात करें तो टोटल 4 लेवल्स हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ये 3 लेवल्स हैं। सही है, तो इसमें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन वो इसी पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन है वो हमने इस यूनिट के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। सही है, तो ये क्या है कि इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस or development of risk factors in population groups in which they have not yet appeared। सही है, तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ये प्राइमरी से हम पहले लेते हैं, और इसमें मोस्टली हम उन रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट को रोकते हैं, उन अलामात को या उन रीजंस को हम रोकते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज हो सकता हो, उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है? ऐसे फैक्टर्स या वो वजूहात जिसकी वजह से आपको डिजीज हो सकता है, तो उसको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो प्रिवेंशन में हम क्या, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि वो तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी पॉपुलेशन में डिजीज अपीयर हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं उसको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। तो ये रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट ही को रोकता है। रिस्क फैक्टर आएंगे तो उसके बाद डिजीज आएगा, तो ये रिस्क फैक्टर के होने को रोकता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं
मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मोटर बाइक अगर आप चलाते हो तो उसमें आपका एक्सीडेंट होता है, आपको हेड इंजरी होती है, तो आप क्या करते हो कि आप सिरे से मोटर बाइक के यूज़ को ही रोक दो, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर उस पर आपका एक्सीडेंट हुआ तो हेड इंजरी आपकी ज़्यादा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है, जिस तरह हमें स्टेटिस्टिक बताता है। तो आप मोटर बाइक के यूज़ को कम करते हो या उसको स्लो चलाते हो या सिरे से चलाते नहीं हो, तो इसको हम कहते हैं प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के रिस्क फैक्टर्स के इमरजेंस ही को आप रोक दो, तो इसको हम प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं और ये प्राइमरी प्रिवेंशन से पहले आता है। Primordial prevention consists of measures that inhibit the emergence of risk factor in the form of environmental, economic, social and behavioral condition and cultural pattern of living etc. क्या है कि हम प्रीमोडियल प्रिवेंशन या तो इन्वायरमेंटल चेंजेस हम लेकर आते हैं, इकोनॉमिकली हम किसी पर्सन को सपोर्ट करते हैं, सोशली आप किसी पर्सन को सपोर्ट करोगे, बिहेवियरल कंडीशन या बिहेवियर्स आप अपने चेंजेस लेकर आओगे। क्यों? ये तमाम आप एक्शन इसलिए करोगे कि वो फैक्टर्स जो आपको किसी डिजीज़ या कंडीशन के लिए रिस्क पर डालते हैं, हम उस रिस्क फैक्टर्स के बनने को ही रोक दें, तो इसको प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। The main intervention in primordial prevention through individual and mass education. सही है, तो इसमें मोस्टली हम कैसे इंटरवेंशन करते हैं? एजुकेट करते हैं लोगों को, उनको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताते हैं कि किस डिजीज़ के रिस्क फैक्टर कौन से हैं। जब उनको रिस्क फैक्टर्स का पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो मिनिमाइज होंगे तो उनको डिजीज़ नहीं होगा। तो ये हम मोस्टली एजुकेशन के ज़रिए करते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल को एजुकेट करते हैं अगर वो हमारे पास क्लिनिक वगैरह में आता है या कम्युनिटी में होते हैं, या हम पूरी कम्युनिटी या एक ग्रुप को एजुकेट करते हैं जिसको मास एजुकेशन कहते हैं। तो इन दो के ज़रिए हमारे पास क्या होता है? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन टारगेट होल पॉपुलेशन, इसमें मोस्टली हमारा टारगेट होल पॉपुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन हम नॉर्मल लोगों को देते हैं, तो इसमें हम एक कम्युनिटी को अवेयर करते हैं कि किस डिजीज़ के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, ताकि वो कम्युनिटी उन रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करे और कोई भी डिजीज़ होने से पहले प्रिवेंट हो सके। तो अभी उम्मीद करते हैं कि प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट के ज़रिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। अब हमारे पास है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम अकरिंग। देखो, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन का टारगेट क्या था कि रिस्क फैक्टर्स को ही वो रोक दे, ताकि वो वजूहात जिसकी वजह से आपको डिजीज होने के चांसेस हो वो वजूहात ही ख़त्म कर ले, तो उसको हम प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप प्रिवेंशन लेते हो डिजीज के अकर होने से पहले। मतलब क्या है कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर से बात आगे चली जाती है, आप डिजीज के होने को रोकते हो, इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। वहां पे आप रिस्क फैक्टर्स के होने को रोकते हो। तो वहां पे हमने आपको मोटरसाइकिल का कहा कि मोटर बाइक आप नहीं चलाते, उसको हम प्रिमोर्डियल कहते हैं। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन में आप मोटर बाइक चलाते हो, उसको एहतियात के साथ चलाते हो, तो रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी आप उसको एक्सपोज हो रहे हो, लेकिन मोटर बाइक की वजह से जो हेड इंजरी होती है स्पीड लगाने से, तो स्पीड से आप नहीं चलाते, तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन सीक टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज अकरिंग इन अ पॉपुलेशन एंड दिस इज मोस्ट एप्लीकेबल टू पर्सन हु आर इन स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। मतलब क्या है कि इसमें हमारा मकसद किसी डिजीज की न्यू केसेस को हमने रोकना होता है, और ये किस स्टेज पे हम करते हैं? उस स्टेज पे कि जिसमें हमारे पास लोग उस डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसके घर में कोई इन्फेक्शियस डिजीज का बंदा है, मरीज है। अब आप उस घर के लोग
जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं उस डिजीज़ की तरफ, आप उसको प्रिवेंटिव मेजर का कहते हो ताकि उनको डिजीज़ ना हो और आपके पास नए केसेस ना बने, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब इसमें ऑलरेडी वो लोग ससेप्टेबल होंगे, सेंसिटिव होंगे, वो एक्सपोज हो चुके होंगे, लेकिन आपका कोशिश ये होता है कि उनको डिजीज़ ना हो, न्यू केसेस आपके पास ना आए, तो इसके लिए जो आप प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। Primary prevention, it signify intervention in the pre-pathogenesis phase of a disease or health problem। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज किसे कहते हैं, इसको हमने इस एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ में कवर किया है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। देखो, जब कोई डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज़ एजेंट आता है तो वो अपनी तादाद बढ़ाता है, लेकिन उस तादाद बढ़ाने के टाइम पे हम में साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते। तो ये एजेंट कब हमारे बॉडी के अंदर इंटर होना और तादाद बढ़ाना, तो इसके दरमियान जो टाइम है इसको हम प्री पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसका मोस्टली जो टारगेट होता है उसका इस प्री पैथोजेनेसिस फेज पे होता है कि एजेंट तो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, हम तो एक्सपोज हो गए, अब वो एजेंट हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ काज ना कर सके, तो इसको हम यहाँ पे जो हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकम्प्लिश्ड बाय मेजर ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो हम इस दो उसके साथ कंपोनेंट के साथ अचीव करते हैं। हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्थ प्रमोशन क्या है? दीज स्ट्रेटेजीज इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम डिजाइन टू फोस्टर हेल्थियर लाइफस्टाइल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिजाइन टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल क्वालिटी। हेल्थ प्रमोशन में क्या करते हैं कि हम किसी कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको पता चला कि एक कम्युनिटी किसी डिजीज़ को एक्सपोज हो रही है, तो हम वहाँ के लोगों को एजुकेट करें ताकि उनको पता हो कि जिस चीज़ को वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उसके बारे में उसके लिए वो प्रिवेंटिव मेजर ले ले ताकि वो एक्सपोजर या वो डिजीज़ एजेंट उनमें डिजीज़ काज न कर सके। तो इसके लिए को हम हेल्थ प्रमोशन कहते हैं, क्योंकि लोग तो हेल्थी हैं, अभी डिजीज़ नहीं हुआ, डिजीज़ के होने से पहले आप जब उनके हेल्थ प्रमोशन के लिए आप उनको एजुकेट करते हो, इंटरवेंशन करते हो, तो इसको हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन। सेकंड हमारे पास है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आप एक देखो, जब भी छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पोलियो के वैक्सीन लगाए जाते हैं, बाकी मीजल्स वगैरह के वैक्सीन लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि ये अपने इन्वायरमेंट में इन चीज़ों को एक्सपोज होगा, तो आप उनके बॉडी को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ये डिजीज़ की तरफ डिजीज़ होने से पहले इस पर्सन की इम्यूनिटी मजबूत हो जाए। तो इम्यूनाइजेशन आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन अबाउट गुड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, सही है। अब आप कहते हो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको कौन कौन से डाइट लेनी चाहिए, छोटे बच्चे को कौन सी डाइट दोगे, तो ये क्या है, ये आप स्पेसिफिक इंटरवेंशन ले रहे हैं, तो ये भी हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाईज, जितने भी हमारे पास पब्लिक वाटर सप्लाईज हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह हो गया या पीने का जो पानी है, तो उसकी आप प्रॉपर फिल्ट्रेशन या क्लोरिनेशन वगैरह आप करते हो। क्यों? ये आपके वो स्पेसिफिक एक्शंस हैं जिनका मकसद डिजीज़ को प्रिवेंट करना होता है, वो डिजीज़ एजेंट जो उस पानी में होते हैं और पीने के साथ आप उसको आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हम हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के ज़रिए करते हैं। इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। और इस पिक्चर के ज़रिए इन्होंने आप लोगों को शो भी किया है कि आप एक्सरसाइज लेते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन एक्सरसाइज नहीं ना ले तो उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो गया, इस तरह हाइपरटेंशन वगैरह ये चीज़ें। तो इस तरह हार्ट के डिजीज़ अगर कोई पर्सन है तो वो खुराक वगैरह के डाइट के साथ एहतियात करे।
सही है। तो ये तमाम वो इंटरवेंशन है जो डिजीज़ के अक्रेंस से पहले हम लेते हैं, तो इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन को एक्सप्लेन किया। यहाँ तक किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो आप उसको कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पे नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स के वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप जहां से या जिस इंस्टीट्यूट से हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो कमेंट में आप उसको मेंशन करें, जिससे हमें हौसला अफजाई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।